नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी पिछले महीने मैंने आप लोगों को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बताया था। इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किस तरीके से ये अब दिखती है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है आरडीएसओ के द्वारा, क्योंकि आरडीएसओ की टीम ही इसको डेवलप कर रही है और आईसीएफ को इसका काम दिया गया है डेवलपमेंट का। तो दोस्तों, उनके सुपरविजन में ये काम कहाँ तक पहुँचा वो आपने उस वीडियो में देख लिया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है इस ट्रेन के सामने आने का, क्योंकि इस ट्रेन को दिसंबर 2024 में सामने आना था। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये डेडलाइन बताई भी थी और अब ये डेडलाइन मीट हो भी सकती है, क्योंकि आरडीएसओ लखनऊ में चल रहा है 6th इन्नो रेल इवेंट 2024 और यहाँ पर रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, वो सब कुछ दिखाया गया है आरडीएसओ के द्वारा। और भी कंपनीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, चाहे वो सिमंस हो या हिताची। तो दोस्तों, यहाँ पर एक टॉय मॉडल लगा हुआ है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का, और वहाँ पर आरडीएसओ के जो प्रमुख हैं सभी ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आप समझाई हैं, तो वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, खबर आई थी भारत अपने हेरिटेज और हिली रूट्स के लिए इस तरीके की हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाले हैं। मतलब 35 ट्रेन ऐसी चलेंगी 2023 फरवरी में, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था। लेकिन उससे पहले ये बात कही गई थी कि एक पहला प्रोटोटाइप बना करके हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, इंटेंस टेस्टिंग होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा, हाइड्रोजन स्टोरेज का रिफिलिंग स्टेशन वहां पे लगेगा। तो ये सब जो चीजें होनी है, इसमें 80 करोड़ रुपए पर ट्रेन का खर्चा आएगा और 70 करोड़ रुपए हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूलिंग स्टेशन के लिए लगेंगे। यहां तक बात सबको पता थी, लेकिन अब जो ये ट्रेन बन रही है, ये ट्रेन हमारी ओल्ड डीईएमयू ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बन रही है। उसके जो कोचेस हैं, उन कोचेस को एक तरह से रेट्रोफिटमेंट करा जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के द्वारा। और ये 2 कोचेस ऐसे होने वाले इस ट्रेन के अंदर जो कि मोटर कोच होंगे और हाइड्रोजन फ्यूल सेल मोटर कोच इनको कहा जाएगा। इसके अलावा 8 कोच होंगे पैसेंजर्स के लिए, तो टोटल 10 कोच की ये ट्रेन होगी। यहाँ पर इन्नो रेल में जानकारी दी गई आरडीएसओ के द्वारा। और इस ट्रेन में टोटल 2638 लोग बैठ सकते हैं और खड़े होकर भी जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ईएमयू ट्रेन की तरह ही काम करेगी। और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल मोटर कोच होंगे, उसके अंदर भी एक कोच में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था वहां पर रहने वाली है। अब यहाँ पर इस तरीके की ट्रेन को चलाने के लिए जो पहले भी रूट फाइनल हुआ था, हरियाणा का जिंद सोनीपत, वही फाइनल है। और इस मॉडल के द्वारा भी ये दिखाया गया कि इन स्टेशन की यहाँ पर होल्डिंग लगाई गई है, तो इनके बीच में इनकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और टेस्टिंग ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन लगातार बेसिस पे चलती भी रहेगी, तो लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। तो इस ट्रेन का जो प्रोडक्शन है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और 2025 के पहले 3 महीनों के अंदर ही हमको ये ट्रेन देखने को मिल जाएगी। और दिसंबर 2024 में आप लोग हो सकता है कि इसकी पहली इमेज भी देख लें किस तरीके की ये दिखाई देती है। बाकी इसका शेल कैसा होगा वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया है। अब जान लेते हैं जिंद और सोनीपत के रूट को ही क्यों चुना गया। दोस्तों, इस रूट में हाइड्रोजन स्टोरेज स्टेशन बनाया गया है। 1 मेगावाट का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया है, जो कि एक बार में 430 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज यहां पर इस रिफ्यूलिंग स्टेशन में हो सकेगा। तो यहां पर क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए, और दूसरा यहां पर इस रूट में ट्रेन का ट्रैफिक काफी लो है, तो आसानी से टेस्टिंग भी की जा सकेगी इस रूट पर, इसलिए इसको चुना गया है। बाकी दोस्तों, ये एक ब्रॉड गेज की ट्रेन होने वाली है, ये भी क्लियर है, इसलिए हेरिटेज रेलवे में तो नहीं चलने वाली, यहीं पे चलेगी। और इससे पूरा फीडबैक अब लिया जाएगा आगे हम क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में। दोस्तों, दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन को सबसे पहले अडॉप्ट किया जर्मनी ने, और फिर बाद में फ्रांस, स्वीडन, चाइना ने भी इसको अडॉप्ट किया। आज जर्मनी में जो ट्रेन चला करती थी उसके कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के नहीं आए हैं, आपको पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। और दुनिया में अब ये बातें भी चलने लगी हैं कि हाइड्रोजन रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी। बाकी फ्रांस अभी भी इसकी टेस्टिंग कर रहा है, मतलब स्वीडन और चाइना में भी यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उस बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में ये कोई भी देश जो है इसको अभी लेकर के नहीं जा रहे हैं। इंडिया भी लार्ज स्केल में इसको लेके जाएगा नहीं जाएगा, उसका फैसला इंडिया अपने यहाँ पर अपनी द्वारा बनाई गई ट्रेन को चलाने के बाद ही कर पाएगा कि ये इकोनॉमिकल भी है कि नहीं। जितना हम सोच रहे थे, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है,
पॉल्यूशन फ्रेंडली भी है, नॉइस पॉल्यूशन भी कम करती है, लेकिन क्या हम लोग इसको उस तरीके से चला पाएंगे? क्या ये सस्ती पड़ेगी उतना जितना हम सोच रहे हैं? वो तो आने वाले महीनों में पता लग जाएगा जब इसकी टेस्टिंग शुरू होगी। लेकिन जो हम लोगों को इसको बनाकर अब एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो आरडीएसओ को बहुत काम आएगा, जो कि उन्होंने अभी यहाँ पर इन हाउस डेवलप किया है। इंटीग्रेटेड फ्यूल सेल कन्वर्टर्स, बैटरीज एंड एयर रिजर्वायर्स को वो यूज कर सकते हैं उन हेरिटेज रूट्स के लिए जहां पर हम लोग 35 हाइड्रोजन ट्रेन लाने की बात कर रहे थे उनको बनाने में। वहां पर नैरो गेज हो सकता है तो उसके लिए हमको एक नई ट्रेन बनाना पड़ेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से मौजूद होगी और टेस्टिंग भी हम लोग कर चुके होंगे, तो वो सब कुछ करना है आगे। तो इस ट्रेन का कामयाब होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही वो हो पाएगा। बाकी ये ट्रेन को इंडिया लार्ज स्केल पर लेके जाएगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और डीजल को अगर वहां पर रिप्लेस करना है तो हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ये अभी भी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।